किसको ये गीदड़ धमकी दे रहे हो? क्या मामा जी, यहां एक दुश्मनी तो समझ नहीं रही आपसे। क्या ये दुनिया भर में जाके नई नई रंजिशें बनाते फिर रहे हैं? क्यों? लिसन शॉर, अपनी ये गुंडागर्दी कहीं और जाके दिखाओ। नहीं, मैं गुंडागर्दी नहीं कर रहा, मैं हमदर्दी कर रहा हूं आपसे। तो क्या है ना कि इतनी चालें, इतने प्लान्स जो आप लोगों ने बनाए थे मेरे खिलाफ, वो फेल हो गए ना, इसीलिए तो थोड़ी हमदर्दी करना तो लाजमी है। अरे शुक्र करिए कि मेरी मां आपकी बहन है, वरना आप दोनों को रोड पे भीख मंगवाता। तो क्या है ना कि फैमिली की खुशी मेरी मां की वीकनेस है, इसीलिए चुप बैठा हूं, वरना आप जैसी बीमारियों को तो मिनट में बाहर निकाल देता। आई लव योर कॉन्फिडेंस पांडे। मुझे आज तक ऐसा लगता था कि इस धरती पर मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम तो मेरे उस्ताद निकले। करेक्ट, उस्ताद तो हूं मैं, बिल्कुल। आपको क्या लगता था कि मुझे ड्रग करके दो कटपूंजी से पॉकेट मार बुलवा शौर्य खन्ना को यूं गायब कर दोगे? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जरूर मुझे, इतना मुझे यकीन था, इसीलिए मैं भी तैयार था। यहां आप लोगों ने मुझे ड्रग किया तो मैं अपने आप को एंटीडोट लगा के बचा लिया। अब दूल्हा ही क्या जिसे नशे का खुमार ना हो। एब्सोल्युटली मामा जी। और जब तक आपके वो किराए के गुंडे वहां आए, मैं वहां से जा चुका था। छोटे मामू, आप ये बताएंगे पढ़ के कि इसमें क्या लिखा है? गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म के अनुसार अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हो और जयमाला डालकर एक दूसरे को अपना मान ले तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। एग्जैक्टली। आपका और मेरा गंधर्व विवाह हुआ है। हजारों साल पहले ना शकुंतला और दुष्यंत ने भी किया था, और आज हमने कर लिया। दुष्यंत और शकुंतला कोई रिलेटिव्स हैं शायद। विक्की, दीदी, लगता है आपकी सोकल बहू को ये बात पच नहीं रही है कि शौर्य उसको छोड़ के चला गया है। जब तुम्हारा प्लान चौपट हो गया तो आ गई यहाँ नाटक करने। वैसे सही कहते हैं लोग कि अगर कुत्ते की मुंह में खून लग जाए ना तो उसे शेर बनने का चस्का लग जाता है। चस्का पैसों का, शोहरत का, अय्याशी का। और वैसे भी दिल्ली 6 में तो सब मिलने से रहा, तो आ गई अपना ये मुंह उठाकर शादी और बहू का नाटक करने। और
क्या कहा तुमने? गंधर्व विवाह? माय फुट। चाहूं तो मैं आपको पलट कर मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। ये क्या नाटक लगा के रखा हुआ है? क्या चाहती हो तुम? जब सारा का सारा मैटर मैंने सेटल कर दिया था, फिर क्यों आई हो यहाँ पे? कौन सा मैटर सेटल किया था? कौन सा मैटर सेटल किया था? 50 लाख दे रहा था तुम्हारे को, तुम्हारी माँ की रेसिपीज के लिए। अब तुमने लिए नहीं, तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख 50 लाख ना बहुत बड़ी कीमत होती है महक शर्मा। 50 लाख में 5 के आगे कितने जीरो होते हैं, ये जानती हो क्या तुम? अगर अपनी पूरी जिंदगी उस ढाबे पे काम करती ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाती तुम महक शर्मा। केडी ने तुम पे केस किया था, 5 करोड़ देके मैंने वो केस सेटल किया। जानती हो क्या तुम ये? अरे कम से कम कोई तो रोक लेता उस महक को। उस बच्चे को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसने कितना गलत फैसला ले लिया है, कितना गलत फैसला। इतनी जिद्दी हो गई है ना लड़की है। अरे पकड़ के बंद कर देना चाहिए था उसे कमरे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पता नहीं किस हाल में होगी। हाँ जी प्लीज आप इतना परेशान मत हो, हमारी महक बिल्कुल ठीक होगी। अरे मानसी तुम चुप करो। अरे तुम्हें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि अमीरजादों की रंगीन दीवारों के पीछे कितनी कालिक होती है। वो हमारी बच्ची के साथ कैसा सुलूक करेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं लगेगी खबर। फिर काटते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर, सब काटना। आप सब लोग भी ना बिना रुई के धुने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान करे साहब ठीक हो। क्या भाई साहब, भाभी मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूं वहां। मैं उसे वहां ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। माना कि महक ने बेवकूफी की है, लेकिन हम तो बड़े हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम वहां जाके उसे वापस लेके आए? भाभी आप चलो मेरे साथ। भाभी मैं मानता हूं आपकी महक के साथ नाराजगी एकदम जायज है। जब मिले ना तो 2 थप्पड़ लगाना उसे, लेकिन फिलहाल आपको मेरे साथ में चलना होगा उसके पास। तू ठीक कह रहा है रवि, चलते चलो। इस घर की मालकिन और तेरी माँ होने के नाते मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और अगर तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ लेना। माँ एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेती। क्यों? तूने पूछा था मुझसे वो सब करने से पहले? तूने एक बार भी सोचा था कि जो तू कर रहा है उसका मुझ पर क्या असर होगा? तेरी वजह से कितने लोगों के सामने मेरी गर्दन झुक गई शर्म से। महक के परिवार से मैं नजरें नहीं मिला पा रही हूं अभी तक। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसे चीजें बेचना, खरीदना और इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। अरे क्या कभी तूने मेरी परवाह की? मुझसे कुछ भी पूछने का हक तो खो चुका है। और एक बात और कान खोल के सुन ले मेरी, मेरे जीते जी महक को इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अरे वो तो तेरे किसी जन्म के पुण्य कर्मों का फल है, और इस घर की लक्ष्मी वो कहीं नहीं जाएगी। हमारा प्लेट लाओ। रह पाओगी यहाँ? मैं तो तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुकी हूँ, और अब तो आपके रूम में भी रह रही हूँ, है ना पतिदेव? हमारा गंधर्व विवाह हुआ है, आज तुम्हारी विदाई हुई है, तो आइडियली आज सुहाग रात है।